हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान की एक और क्लास को देखेंगे जिसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो यह प्रश्न आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, पूरे प्रश्न देख कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो दोस्तों, यह करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे कि उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी का अभ्यास कराया जाए। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिय मित्रों, वे कौन से वह कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो दोस्तों, कक्षा में बच्चा रुचि नहीं ले रहा है तो कौन से वो वह कारक हैं वो आपको बताने हैं। तो दोस्तों, यह हो जाएगा विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत और प्रशिक्षण। ऐसे में बच्चा बोरिंग महसूस करेगा और कक्षा में रुचि नहीं लेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिय मित्रों, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। दोस्तों, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिय मित्रों, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, एक बच्चा है जो कक्षा पांचवी में पढ़ रहा है और दृष्टिबाधित है। तो आपका व्यवहार उस बच्चे के प्रति कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बालकों को कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रिय मित्रों, देखते हैं, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है तो विकल्प नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अंतरवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो निःशक्त बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए जो प्रावधान है वह किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। तो विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दोस्तों, यहाँ नहीं होने की बात की जा रही है। हम अक्सर प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और गलत कर जाते हैं, तो प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दूसरों के साथ झगड़ना यह प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है हमारा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? दोस्तों, यह एक विकार है और ये जो डिसलेक्सिया है वो संबंधित है पठन विकार से। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको शिक्षा अन्य
सामान्य बालकों की साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों यह हम मॉक टेस्ट के रूप में पूर्व परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न देख रहे हैं, तो दोस्तों आप भी अपने आप को आंकते चलिए और अच्छे से तैयारी के साथ अभ्यास भी करना जरूरी होता है, तभी हम बेहतर कर पाते हैं। तो दोस्तों अभ्यास बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। तो दोस्तों यह विशेषता है सृजनशील बालकों की, तो विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है विशेष शिक्षा संबंधित है। तो दोस्तों जो विशेष शिक्षा है वह कैसे बालकों के लिए संबंधित है? तो यह है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, तो विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो दोस्तों यह है 45 घंटे, तो विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं करता है। दोस्तों नहीं पूछा गया है, यह परीक्षा में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़कर ही उत्तर देना है। तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है, तो वह है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों वह है डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित, विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो दोस्तों वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। तो दोस्तों जो पिछड़े बालक हैं वो जिनकी सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से स्वस्थ और असमायोजित हो। तो दोस्तों यह सभी विशेषताएं पिछड़े बालकों की विशेषताएं हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, एलेक्सिया है। तो दोस्तों यह एक विकार है जो पढ़ने की अक्षमता को दर्शाता है, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो दोस्तों यह आते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो दोस्तों विशिष्ट बालकों में पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक ये सभी आते हैं, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अपराधी बालक कौन होते हैं? तो दोस्तों जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक कहलाते हैं, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो दोस्तों जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको डिस्ग्राफिया
के रूप में देखा जाता है, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। दोस्तों जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वह अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, एक शिक्षिका की कक्षा में कुल शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को। तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो दोस्तों प्रतिभाशालिता होती है बी और सी का समायोजन, यानी मनोसामाजिक कारकों और आनुवंशिक रचना। ये विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गतिक कौशलों में अधिगम नियुक्ता डॉट 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 कहलाती है। तो दोस्तों गतिक कौशलों में अधिगम नियुक्ता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अधिगम नियोक्ता लर्निंग डिसेबिलिटी। तो दोस्तों यह है एक चर अवस्था, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों यह है हमारी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, अधिगम की नियोक्ता का लक्षण है। तो दोस्तों अधिगम की नियोक्ता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा और विकार, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यह करता है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों सुपर फास्ट तरीके से हम आपको यह क्लास करा रहे हैं, तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो दोस्तों यह किया है सृजनात्मकता के समान अर्थ में, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है? तो दोस्तों यह होती है अति कल्पना, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो दोस्तों यह लेनी चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश की, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उसकी जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। तो दोस्तों जो सृजनात्मक उत्तर होते हैं उनके लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की आवश्यकता होती है, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो दोस्तों सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं वह उपवास चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होते हैं। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।